हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का इस ग्रामर के सेक्शन में लेक्चर नंबर 2 में आपका बहुत 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 स्वागत है। आप सभी का शांति हरी सुधन्या चांद पब्लिक स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आपका टीचर अनुराग पांडे, और आज मैं आपको नाउन के केस, जेंडर और नंबर के बारे में बताऊंगा। चूंकि पिछले लेक्चर में मैंने नाउन के बारे में डिस्कस कर रखा हूं। अगर पिछले चैप्टर को आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाइए और पिछले लेक्चर को देखिए। पूरा नाउन आपका क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग नाउन के केस और नंबर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, बात ये आती है कि एक्चुअली में ये केस होता क्या है, ये केस है क्या, ये केस क्या है, केस क्यों हम यूज करते हैं। केस ये है बाबू कि कैसे क्या होता है, ये डिस्क्राइब करता है क्या, रिलेशन किसके किसके बीच में, सब्जेक्ट और दूसरे शब्द के बीच में, जो किसी सेंटेंस में क्या हुए रहते हैं, यूज हुए रहते हैं। केसेस डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ अ सब्जेक्ट विद अदर वर्ड्स विच इज यूज्ड इन अ सेंटेंस। किसी शब्द में, किसी सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट का रिलेशन किसी वर्ड में किस तरीके से है, इस बारे में कौन बताता है, केस बताता है। यानी ये संबंध बताता है किसके किसके बीच में, सब्जेक्ट और वर्ड्स के बीच में। कहा, किसी सेंटेंस में। अगर हम केसेस के टाइप की बात करें तो केसेस 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है जिसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव केस। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का जो दूसरा नाम है उसको हम लोग कहते हैं नोमिनेटिव केस। नोमिनेटिव केस ये होता है कि यदि नाउन जो है, इफ नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट या डूअर, कहा, इन अ सेंटेंस। अगर किसी सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट के रूप में हो या काम करने वाला डूअर हो, तब हम उसको, उस नाउन को नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, कमला राइट्स अबाउट बायोग्राफी पोएम, बायोग्राफिकल पोएम। काम काम करने वाला कौन है, कमला। सब्जेक्ट कौन हुआ, कमला। तो ये हो गया मेरा सब्जेक्ट। और यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट है ये नॉमिनेटिव केस है। क्या है, नॉमिनेटिव केस है। महेश इज कमिंग टू मी, महेश मेरे तरफ आ रहा है। तो यानी महेश जो है काम करने वाला है, डूअर है। तो महेश यहाँ पे सब्जेक्ट है, और ये मेरा कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस है। अगर नाउन सब्जेक्ट हो जाए, अगर नाउन सब्जेक्ट हो जाए तो उसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस कहते हैं। लेकिन अगर नाउन ऑब्जेक्ट हो जाए तो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। क्या मेरी बात समझ में आई। ये हमेशा लास्ट में देखना ध्यान से। मदन, आई राइट अ लेटर टू मदन। यहाँ पे सब्जेक्ट तो आई है, लेकिन आई यहाँ पे मदन जो है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपके ऑब्जेक्ट में है, तो ये मदन जो है एज अ ऑब्जेक्टिव केस है। इट इज यूज्ड एज ऑब्जेक्टिव केस। अभी स्लैप्ड आदित्य, काम करने, मारने वाला तो अभी है, मारने वाला तो अभी है। किसको मारा है, आदित्य को। किसको मारा है, आदित्य को मारा है। तो आदित्य यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये ऑब्जेक्ट, ये आपका कौन सा केस हो गया, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। सब्जेक्ट के रूप में नाउन यूज हो, सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन अगर यूज हो तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव केस कहता है क्या, कि यदि पोजीशन के बारे में बताता हो, यदि नाउन के पोजीशन के बारे में बताता हो किसी दूसरे नाउन के ऊपर, तब इसको हम लोग पॉजिटिव केस कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। अपना अधिकार जमाना, अपना हक जमाना। इस प्रकार का जो है, अगर हम नाउन का यूज करते हैं तो वो आपका पॉजिटिव केस कहलाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। या तो आप
एपेस्ट्रॉफी से आप ऐसे दर्शा दीजिए, ये भी आपका जो है, जैसे बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, आप एपिस्ट्रोफी एस ऐसे लगा सकते हैं। बॉयज हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल, है ना। गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, लड़कियों का हॉस्टल। ये जहां पे आपको जो है, इट इज यूज्ड विथ दोज नाउन विच हैव नो एस अल्फाबेट्स एट द एंड, जिनके एंड में अल्फाबेट्स एस ना हो, ये उन नाउन के साथ इसका यूज किया जाता है। एक ऊपर की तरफ ऐसे स्ट्रोफीज होते हैं। इट कम्स विथ दोज नाउन्स विच हैव एस। अब जैसे अगर जिसके लास्ट में एस हो तब हम इस यहाँ पे लगाते हैं, जिसके लास्ट में एस हो तब हम यहाँ पे ऐसे लगाते हैं, जिसके लास्ट में। टीचर्स डे, बॉयज हॉस्टल, इस प्रकार का इनका यूज होता है। अगला जो है वो है आपका यूजिंग ऑफ। ऑफ का भी प्रयोग होता है, ये ऑफ का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे द कलर ऑफ द स्काई, द कलर ऑफ द स्काई, ये पॉजिटिव केस है, आकाश का रंग। द डोर ऑफ द हाउस, द डोर ऑफ द हाउस, घर का दरवाजा, घर का दरवाजा, आकाश का रंग। ऐसे यहाँ पे आप जो ये ऑफ दिखाई दे रहा है, ये ऑफ हाउस के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, ये ऑफ स्काई के बारे में बता रहा है कि आकाश का रंग। ये वाला ऑफ जो है, ये भी एक प्रकार का पोजीशन ही बता रहा है। लास्ट वाला जो होता है उसको हम लोग वोकेटिव केस कहते हैं। कौन सा केस? वोकेटिव केस। इट जस्ट डिनोट्स द नेम ऑफ ऑफ द सेंटेंस, नाइदर it be in subjective case nor objective case nor positive case, it is always takes comma, ये हमेशा कॉमा। अगर नाउन हो, अगर नाउन के बाद कोमा लगा हो, नाउन हो, नाउन के बाद यदि कोमा लगा हो, नाउन हो, नाउन के बाद अगर कोमा लगा हो, तो समझ जाइएगा कि वो कौन सा केस है, दैट इज कॉल्ड वोकेटिव केस। कौन सा केस? वोकेटिव केस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट है नाउन के जेंडर के बारे में बस जानना। नाउन के जेंडर के बारे में जानना। जेंडर ये बताता है कि नाउन मेल है या फीमेल है। यानी देखो ध्यान से, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इस दुनिया में, या तो वो मेल होंगे और नहीं तो वो फीमेल होंगे, यही चीज हो सकते हैं, ये जेंडर कहलाता है। अगर हम बात करें तो चार टाइप के जेंडर होते हैं। एक मैस्कुलिन जेंडर होता है जो मेल सेक्स को जो है रिप्रेजेंट करता है, मेल को, पुरुष वर्ग को डिनोट करता है। मैन, बॉय, फादर, ये मैन ही हो सकते हैं, वोमेन तो हो नहीं सकती है। लेकिन जहां फीमेल सेक्स को डोनेट डोनेट किया जाए, बॉय के जगह पर गर्ल लिख दिया जाए, मैन के जगह पर वोमेन लिख दिया जाए, फादर की जगह पर मदर लिख दिया जाए, तो ये फेमिन जेंडर हो गए। कौन से जेंडर हो गए? फेमिन जेंडर हो गए। एक मिनट। तो मैस्कुलिन जेंडर मेल को दर्शाता है और फेमिन जेंडर फीमेल को दर्शाता है। अगला जो है ये है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, कॉमन नाउन, जितने भी कॉमन नाउन होते हैं ना वो सब के सब कॉमन जेंडर में आते हैं।
डॉक्टर मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, स्टूडेंट मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, टीचर महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं। न्यूटर जेंडर वो होता है, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स केम अंडर न्यूटर जेंडर। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, बोतल हो गया, बेंच हो गया, बुक हो गया, राइस हो गया, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है मेरे प्यारे बच्चों, वो सब के सब न्यूटर जेंडर होते हैं। कौन से जेंडर? न्यूट्रल जेंडर, न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर होते हैं। तो ये जेंडर था। अब जो है नाउन के नंबर में थोड़ा सा जांच लिया जाए कि नाउन नंबर क्या कहलाता है। तो नंबर ये दिखाता है कि कोई नाउन एक है या एक से ज्यादा है। नंबर एक वचन बहुवचन आप लोग सुने हुईएगा ना, सिंगुलर नंबर प्लुरल नंबर, ये चीज होता है कि कोई नाउन संख्या में एक है या एक से ज्यादा है, यही चीज यहाँ पे डिनोट करा जाता है। देयर आर टू नंबर्स इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में दो नंबर होते हैं। एक होता है सिंगुलर नंबर, जैसे ये हमेशा जो है प्रेजेंट नाउन की जो वन नंबर हमेशा जो है एक नंबर को दर्शाता है। बॉय हो गए, हॉर्स हो गया, चेयर हो गए। लेकिन प्लुरल नंबर की बात करा जाए तो प्लुरल नंबर हो गए डॉग्स, टीथ, चिल्ड्रन, पीपल, मेन, एक से अधिक आदमी। जब एक से अधिक आदमी को कोई दर्शाता हो, एक से अधिक नाउन अगर आ जाए, तो वो आपका प्लुरल होता है। जब सिंगल हो तो सिंगुलर नंबर, प्लूरल हो एक से ज्यादा हो तो प्लुरल नंबर हो जाता है, प्लुरल नंबर होता है। अब कुछ नियम है। नियम ये बताते हैं कि कैसे हम सिंगुलर से प्लुरल में जा सकते हैं। जैसे सम नाउन टेक्स एस टू मेक इट्स प्लुरल। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके लास्ट में सिर्फ एस लगा देते हैं तो वो प्लुरल बन जाते हैं। जैसे चेयर है, चेयर में एस लगा दिए तो चेयर्स हो गए। फैन हो गए, फैन में एस लगा दिए तो फैंस हो गए। गर्ल है, गर्ल में एस लगा दिए तो गर्ल्स हो गए। रोड है, रोड में एस लगा दिए तो रोड्स हो गए। इफ नाउन इंड्स विथ, अगर मान लीजिए कोई नाउन सी एच से इंड हो रहा हो या एस एच से इंड हो रहा हो या एस से या डबल एस से या टी से या जेड से, इस केस में उसके लास्ट में टीएस लगाते हैं ताकि उसको प्लुरल बनाया जा सके। जब कोई भी नाउन के लास्ट में सी एच, एस एच, एस, डबल एस, टी, जेड अगर ऐसे दिखाई दे जाए तो उसको प्लुरल बनाना है तो उसके लास्ट में आपको ईएस लगाना होता है। यहाँ पे सी एच है तो आपको ईएस लगाना पड़ेगा तो ये प्लुरल हो जाएगा। यहाँ पे एस एच है, ईएस लगा दीजिएगा तो ये प्लुरल हो जाएगा। यहाँ पे एस है, ईएस लगा दीजिए तो ये आपका प्लुरल हो जाएगा। देख रहे हैं, इतना आसान है। डबल एस है तो ईएस लगा दीजिए, यहाँ पे प्लुरल हो गया। बॉक्सेस, जेड है, क्वीजेस, बस इतना आसान है। एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है ऑक्स का, हो जाता है ऑक्सन। हमेशा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है ऑक्स का क्या हो जाएगा। इफ सी एच, अगर मान लीजिए लास्ट में सी एच लिखा हो लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन अगर के है, क, स्टोमक, 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 मोनार्क, तो आपको के में आपको उसको प्लुरल बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एस लगाना है, ई एस नहीं लगाना है। अगर किसी नाउन के अंत में एस एच है, भले सी एच, और उसका प्रोनाउंसिएशन करने पे के प्रोनाउंस हो रहा है, तो आपको सिर्फ एस लगाना है और वो प्लुरल बन जाएगा। यहाँ मोनार्क, मोनार्क को प्रोड्यूस हो रहा है तो सिर्फ एस लगा देना है। एस्टोमिक, एस्टोमिक में को प्रोड्यूस हो रहा है, सिर्फ एस लगा देना है, बस बात खत्म। अगला देखिए, कह रहा है कि इफ नाउन एंड विथ वाई, अगर कोई नाउन है और ये नाउन वाई से इंड है और जस्ट बिफोर आई देयर इज एन कॉन्सोनेंट, अगर वाई और वाई के पहले कॉन्सोनेंट है और तो वाई को आई में बदलकर ईएस लिख दीजिए। वाई को आई में बदलकर ईएस लिख दीजिए। इफ नाउन एंड्स विथ वाई alphabets just y there is any consonant letter
देन y इज चेंज इनटू I एंड मेक इट, देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे कॉन्सोनेंट, यहाँ y है, यहाँ पे y है, तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझना है। अगर जैसे यहाँ पे ध्यान से सुनना, एक मिनट, अगर यहाँ y है और y के पहले r है जो कॉन्सोनेंट है, तो y को I में बदलिए और es लगा दीजिए, कंट्रीज हो गया। यहाँ y है, y के बगल में d है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो y को I में बदलिए और es लगा दीजिए, बात खत्म हो गया। यहाँ y है, y के बगल में b है, b एक कॉन्सोनेंट है, और इसीलिए इस y को I में बदलिए और es लगा दीजिए, इतना आसान है। बेबी का बेबीज हो गया, लेडी का लेडीज हो गया, कंट्री का कंट्रीज हो गया। अगर मान लीजिए कॉन्सोनेंट ना होके वॉवेल हो जाए, अगर कॉन्सोनेंट ना होके वॉवेल हो जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एस लगा देना है, सिर्फ और सिर्फ एस लगा देना है। देखो तो, देखो, बॉय के बगल में ओ है, ओ वॉवेल है, तो यहाँ पे एस लग गया है। वाई के बगल में ई है, ई है, इसीलिए यहाँ पे एस लग गया है। वाई के बगल में ई है, ई, इसीलिए यहाँ पे एस लग गया है, बस बात खत्म। ये ये तरीका। अगर कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदलिए, ईएस लगा दीजिए, और यदि वॉवेल हो तो आप क्या करिए कि सिर्फ उसको एस में बदल दीजिए, बस। नाउन दैट हैज ओ अल्फाबेट्स एंड ends with before o, there is a consonant takes es at them। ध्यान से सुनिएगा, अगर ओ हो लास्ट में और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट हो तो आईएस लगाया जाता है। ओ हो उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो ईएस लगाया जाता है। ओ हो उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो ईएस लगाया जाता है। ओ हो उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो आपको ईएस लगाना है। ये तरीका होता है कि कैसे सिंगुलर से प्लूरल में हम जाते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे डायनोमो तो डायमोस हो जाएगा, रेशियो का रेशियोस हो जाएगा, पियानो का पियानोस हो जाएगा, मेमेंटो का मेमेंटोस हो जाएगा, पोटैटो का पोटैटोस हो जाएगा, स्टूडियो का स्टूडियोस हो जाएगा। ये इतना आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउन, अगर कोई नाउन है, अगर वो एफ या एफ ही से इंड हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, तो आपको वहां पे ईएस लगाना है। यहाँ वाइफ है, एफ ही से इंड हो रहा है, तो ईएस लगा देना है। ध्यान से सुनिए, और एफ को भी में बदल देना है। एफ को किस में बदल देना है, भी, और ईएस लगा देना है। एफ को बदल देना है भी और ईएस लगा देना है। एफ को बदल देना है भी, ईएस लगा, एफ को बदल देना है भी, ईएस लगा देना है, एफ को बदल देना है भी, ईएस लगा देना है, इतना आसान। ये कुछ एक्सेप्शन है जिनको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे ब्लीफ का ब्लीफ्स हो जाता है, ड्वार्फ का ड्वार्फ्स हो जाता है, सेफ का सेफ्स होता है, स्कार्फ का स्कार्फ्स हो जाता है, रूफ का रूफ्स हो जाता है। नाउन्स एंडिंग विथ डबल वॉवेल make plural after taking s। नाउन इंडिंग विथ डबल वॉवेल से अगर इंड हो रहा है, make plural after taking s। डबल वॉवेल इंड हो तो एस लगा दीजिए, डबल वॉवेल हो एस लगा दीजिए। क्यू यू डबल ई एन होता है, अच्छा ये क्यू ई है। बी हो एस लगा दीजिए, यहाँ पे डबल है, सिर्फ एस लगा दीजिए। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। देयर आर फ्यू नंबर्स दैट नाइदर टेक एस, कुछ ऐसे होते हैं ना ही हम उसमें एस लगाते हैं, उनको एग्जैक्टली याद करिए। मैन का मेन हो जाता है, माउस का माइस हो जाता है, मैन का मेन, माउस का माइस, ओमेन का ओमेन, गोस का गुस्सिस, ऐसे हो जाता है। तूत का तीत, ओएसिस का ओएसिस, वैसे ही हो जाता है। ब्रदर इन लॉ का ब्रदर, ये देख रहे हो, ब्रदर इन लॉ बेड, बेडरूम, ये सब चीज जो है, स्टेप डॉटर का, स्टेप ग्रैंड डॉट फादर का, ये चीज आपको हूबहू आपको याद रखना है।
अरे ब्रदर इन लॉ बेड. सम नाउन्स एंडिंग विथ ऊम, यूएम, यूएम से अगर एंड हो रहा है हमेशा आर सिंगुलर, और वो उनका जब भी हम प्लूरल बनाते हैं तो हम यूएम के जगह पर ए लिख देते हैं. जैसे डाटम के जगह पर डाटा लिख देते हैं, मेमोरेंडम के जगह पर मेमोरेंडा लिख देते हैं, एजेंडम के जगह पर एजेंडा लिख देते हैं. यूएम को हटाते हैं और ए लगा देते हैं तो वो आपका चेंज हो जाता है. वो आपका हो जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. कुछ एब्रिविएशंस होते हैं, शॉर्ट फॉर्म. एब्रिविएशन वर्ड्स आर मेड अप ऑफ प्लुरल बाय एडिंग एस. उसके लास्ट में एस लगा दीजिए तो वो प्लुरल हो जाएगा. वीआईपी है, एस लगा दिए प्लुरल. बीए के जगह पर बी एस लगा दिए, एमए के जगह पर एम एस लगा दिए, ये हो जाएगा आपका प्लुरल. नंबर ऑफ नंबर्स एंड अल्फाबेट्स आर मेड प्लुरल बाय एडिंग एस. नंबर्स हैं या चाहे कुछ भी हो, जैसे 4 का प्लुरल जो है ऐसे एस लगा दीजिए, 6 का प्लुरल है ऐसे एस लगा दीजिए, पी का प्लुरल ऐसे एस लगा दीजिए, वो प्लुरल हो जाएगा. कुछ यहाँ पे सिंगुलर से प्लुरल वर्ड दिए हुए हैं जिनको आपको, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लुरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं. जैसे आपके टोंग्स हो गए, आपके पिलर्स हो गए, ये कुछ जो है आर्म्स हो गए, हमेशा ये प्लुरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट होते हैं. सम नाउन्स दिखते तो सिंगुलर है लेकिन वो हमेशा प्लुरल ही होता है, उनका मीनिंग हमेशा, जैसे कैटल हो गया, जैसे क्लेवरी हो गया, इन्फ्रेंटी हो गया, पोलेट्री हो गया, पिजेंट्री हो गया, चिल्ड्रन हो गया, जेंटली हो गया, पुलिस हो गया, पीपल हो गया. देखते सिंगुलर है लेकिन होते प्लुरल है. सम नाउन्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन सिंगुलर फॉर्म, ये हमेशा सिंगुलर. फर्नीचर हो गए, एडवाइस हो गया, वर्क एविडेंस, इंफॉर्मेशन, लैगिंग्स, बैगेज, ये सारे के सारे जो है आपके सिंगुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट होते हैं. देयर आर सम नाउन्स व्हिच लुक्स प्लुरल इन फॉर्म बट दे आर सिंगुलर. प्लुरल दिखते हैं बट वो सिंगुलर होते हैं. जैसे न्यूज हो गया, प्लुरल तो दिखाई दे रहा है लेकिन है सिंगुलर. इनिंग्स प्लुरल दिखाई दे रहा है लेकिन है सिंगुलर. पॉलिटिक्स आपको जो है प्लुरल दिखाई दे रहा है लेकिन है सिंगुलर. ये देखिए फिजिक्स, ये सब आपको प्लुरल दिखाई दे रहा है लेकिन ये सब के सब जो है कैसे हैं, सिंगुलर है. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही. अगले लेक्चर में हम आपको प्रोनाउन पढ़ाएंगे. नाउन का बारे में, नाउन के केस, नाउन के नंबर्स, नाउन के जेंडर्स, ये सब हम लोगों ने देख लिया. अगला जो लेक्चर होगा वो प्रोनाउन के बारे में होगा. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच.